सरकार इसलिए नहीं मानने कि सरकार जिस दिन ईवीएम को हटा देगी उस दिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और इंसान से अगर इंसानियत हट जाती है तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। तो मोदी सरकार किसी जानवर से कम नहीं, और जानवर जंगल में रहता है, सभ्य लोगों में नहीं रहता। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे खदान है, कोयला खदान है, प्राकृतिक संसाधन है, सबको नीलाम किया जा रहा है। और ये कोशिश इनकी है कि इनका अगला टर्म आवे चाहे नहीं आवे, उसके आने के पहले हम सारे जनपक्षी कानूनों को ख़त्म कर दें, जन अधिकार को ख़त्म कर दें, संविधान को ख़त्म कर दें। जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके पैरा 9 में बाकायदे ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने वोट डाल दी और आपने जिसको डाली आपकी वोट उसी को गई है, या लाल बत्ती का जल जाना वोट डालना नहीं है। वोट डालने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति वोट डाला उसका अधिकार है, उसको निश्चित होना चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति को वोट डाली है, जिस पार्टी को वोट डाली है, उसकी वोट उसी को गई है। ईवीएम में ऐसा नहीं है, बिल्कुल उस दिन खत्म हो जाएगी। आप मान लीजिए तोता है ईवीएम, इस तोते में इस भाजपा सरकार की जान है। जिस दिन ईवीएम खत्म, तोता खत्म, भाजपा खत्म। तो सर मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको पता लग जाएगी आपकी औकात क्या है। कैसे लड़ पाएंगे फिर? बिल्कुल लड़ेंगे लोग। आज इन्होंने परमिशन नहीं दी तो अभी आप नजारे यही देखते, पूरे देश से लोग यही आ रहे थे। और मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि जब रात को 5:30 बजे कल इन्होंने परमिशन हमारी कैंसिल करी तो मैंने 8 बजे फेसबुक लाइव करके लोगों को रोका, मैं नहीं आना, परमिशन कैंसिल कर दी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से। तो हम अव्यवस्था कोई ना हो उसको नहीं चाहते, पर अगर सरकार बार बार ये करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो आज अपनी आंखों से देखते आप कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग होते ईवीएम के विरोध में, और ईवीएम के विरोध में पूरा देश लगातार खड़ा हो रहा है। और आगे जो हम करने वाले हैं, तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों का इस देश में जो वोटर है उनके सिग्नेचर करा के, सिग्नेचर कैंपेन करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, हाई कोर्ट जजेस के सामने भी रखेंगे, और इस देश की पार्लियामेंट के सामने भी रखेंगे। ईवीएम को हटवा के ही रहेंगे हम, ये आप इस बात से निश्चिंत रहे। देश की जनता जाग चुकी है। इतना बड़ा एंटीला बना रखा है ना, उस पर भी किसान कब्जा करेंगे। जिनके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है तो उस पर भी कब्जा करने के लिए लोग तैयार हैं। आप ध्यान रखिए कि जनता को तंग मत कीजिए, जनता को उनकी आज़ादी मत छीनिए, नहीं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेगी। बस मैं यही कह रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज देखिए, जनता के हाथ में लाठी है और जनता के हाथ में वोट है। आपने बरगला के वोट तो ले लिए, झूठ बोलकर वोट तो ले लिए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर आपने लगाया, जिस तरीके से समाल का बॉर्डर लगाया, जिस तरीके से हिसार में आपने ताकत आजमा के देखी है, सर्दियों में वाटर कैनन चलाए, सभी किसानों ने मिलकर, नौजवानों ने, मजदूरों ने मिलकर आपके हर बॉर्डर को 18 बैरियर को तोड़ कर, चाहे सड़क तोड़ी गई आपने, और सड़क को भरकर हमारी ट्रैली आगे बढ़ी हैं और आज दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर 50,000 किसान इकट्ठे हैं, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो ये वक्त देर नहीं है। अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी किसानों को प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया, अभी भी उनको शांतिप्रिय ढंग से 3 महीने से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे नहीं चला, तो समझिए कि पार्लियामेंट तक पहुंचते इनको देर नहीं लगेगी। पार्लियामेंट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जो ये समझ रहे हैं अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, जिले इलाही समझ रहे हैं, उनके राज भी गिरे थे और ये भी गिरेंगे। सिक्की से इतिहास रहा है, 18 बार दिल्ली पे फतेह की थी, तो अब फिर वहीं से पंजाब से वही जत्था चलकर यहाँ आ रहा है। और इसको समझ लेना चाहिए, मुग़ल भी बड़े मुगालते में थे कि ये क्या कर लेंगे, और ये भी मुगालते में है, ये भी जिले इलाही अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो इनको भी समझ लेना चाहिए कि इनकी नींव हिल चुकी है और बस अब गिरने की घोषणा होनी बाकी है। ये रहा हिंदराब हॉस्पिटल, यहीं चलो यहाँ से 200 मीटर दूर है हिंदराब हॉस्पिटल। 4 महीने से डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली, स्टाफ को सैलरी नहीं मिली। ये आपके सामने है सब कुछ। इससे आप अंदाजा लगाएं कि, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मैं उसकी बात थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा। कई एडवोकेट सुसाइड कर चुके हैं इस कोरोना काल के समय में। अगर एडवोकेट भी सुसाइड कर रहा है तो आप गंभीरता समझ सकते हैं। ऐसे में जो किसान आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, और संविधान दिवस पर रोका जा रहा है, अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। तो हालत कितने गंभीर है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश की जीडीपी लगातार डाउन जा रही है, और चंद यार जो हैं मोदी जी के, उनकी जीडीपी जो 10 गुना हो गई, मतलब उनकी इनकम इन्हीं दिनों में वो 10 गुना हो गई। कैसे? अंबानी और अडानी आपके सामने है सारा सब। दूसरी इसकी जिम्मेदार है इस देश की जनता, जो मुर्दों की तरह पड़ी हुई है, लड़ने को, संघर्ष करने को बाहर नहीं निकल रही।
ये भी उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लोगों को भी सड़क पे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। देश हमारा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, ये तो आपको भी मालूम है। जब सरकार जो है जन विरोधी नीतियां लागू करेगी और देश की जनता से, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है और अपने चंद यारों के हिसाब से नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी और लागू करने का प्रयास करेगी तो देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं। देश की जो GDP है -24 में चली गई है, आपको मालूम है, और आगे आने वाले समय में जो की जा रही है, जो GDP है वो -11 में जा रही है नहीं है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, पूरे एशिया रीजन में उसकी GDP सबसे ऊपर है, चीन उससे भी नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर वो, और हम कहाँ हैं? सबसे नीचे हैं हम। तो देश पूरी तरह से बर्बादी की तरफ है। इसकी पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको मालूम है आज की तारीख में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का तो हाल ये है कि वहाँ कोई जाएगा तो समझ लीजिए उसकी मौत निश्चित है। कोई नेता बीमार होता है, कोई अधिकारी बीमार होता है, उसे कोरोना होता है, मैं यही मान लेता हूँ, सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, वो भर्ती कहाँ में होता है? प्राइवेट में। वहाँ जाते ना, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। और जंगल का राज एक कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज देखिए, जनता के हाथ में लाठी है और जनता के हाथ में वोट है। आपने बरगला के वोट तो ले लिए, झूठ बोलकर वोट तो ले लिए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर आपने लगाया, जिस तरीके से समाल का बॉर्डर लगाया, जिस तरीके से हिसार में आपने ताकत आजमा के देखी है, सर्दियों में वाटर कैनन चलाए, सभी किसानों ने मिलकर, नौजवानों ने, मजदूरों ने मिलकर आपके हर बॉर्डर को 18 बैरियर को तोड़ कर, चाहे सड़क तोड़ी गई आपने और सड़क को भरकर हमारी ट्रैलियाँ आगे बढ़ी हैं और आज दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर 50,000 किसान इकट्ठे हैं, सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। तो ये वक्त देर नहीं है। अगर अभी भी नहीं संभले, अभी भी किसानों को प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया, अभी भी उनको शांतिप्रिय ढंग से 3 महीने से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे नहीं चला, तो समझिए कि पार्लियामेंट तक पहुंचते इनको देर नहीं लगेगी। पार्लियामेंट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जो ये समझ रहे हैं अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, जिले इलाही समझ रहे हैं, उनके राज भी गिरे थे और ये भी गिरेंगे। सिक्खी से इतिहास रहा है, 18 बार दिल्ली पे फतेह की थी, तो अब फिर वहीं से पंजाब से वही जत्था चलकर यहाँ आ रहा है और इसको समझ लेना चाहिए। मुग़ल भी बड़े मुगालते में थे कि ये क्या कर लेंगे, और ये भी मुगालते में है, ये भी जिले इलाही अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो इनको भी समझ लेना चाहिए कि इनकी नींव हिल चुकी है और बस अब गिरने की घोषणा होनी बाकी है। अगर ये आज संभल गए तो उनको प्रोटेस्ट का राइट दे दिया, उनको संभलने का समय दे दिया, उनको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का समय दे दिया तो ठीक है, और इन बिलों को वापस ले लिया तो ठीक है। नहीं, इनकी चूल्हे, इनकी पुश्तें, RSS की पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी नागपुर से लेके, और जिनकी ये चाकरी करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जिनकी ये चाकरी करती है, एंटीला भी नहीं रहेगा। इतना बड़ा एंटीला बना रखा है ना, उस पर भी किसान कब्जा करेंगे। जिनके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है तो उस पर भी कब्जा करने के लिए लोग तैयार हैं। आप ध्यान रखिए कि जनता को तंग मत कीजिए, जनता को उनकी आज़ादी मत छीनिए, नहीं तो वो आपकी आज़ादी छीन लेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोटेस्ट है कौन लोग कर रहे हैं? हाँ, तो लाखों लोग ऐसे आ गए हैं। जो आपने कभी किसान को देखा है? आज का किसान वैसे नहीं है कि कपड़े धोती कुर्ता डाल के है। आज का किसान भी जीन्स डालता है, आज का किसान भी कुर्ता पजामे, उसके अभी भी घर पे घर की छतें चो रही है। आप जाकर देखिए तो सही। और ये जो ट्रालियाँ हैं ये किसानों की हैं और किसकी हैं? किसान के पास होता क्या? ट्रैक्टर ट्राली। पहले बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ियों में आता था, आज ट्रैक्टर ट्राली है तो ट्रैक्टर ट्रालियों में आते हैं। देखिए एक इतिहास में कहावत है, लड़ेंगे जीते, जो लड़ता है वही जीतता है। ये सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जब एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो जाती है तो आंदोलन हो, लड़ाई हो, तब कोई मायने नहीं रखता कि जीत हार के लिए नहीं लड़े। ये हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं, अपनी होंद के लिए लड़ते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अपनी खेती के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी आज़ादी के लिए। तो जब लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई भी तो 100 साल चली थी। अंग्रेज कहते थे कि इनका सूरज ही अस्त नहीं होता, है ना, तो क्या हुआ? जीते ना, 47 में लड़ाई में जीते ना। देखिए, लड़ाई लंबी हो सकती है, आप ये कह सकते हैं
जीत हार की बात नहीं है, बात यह है कि उसमें भी ये रस्साकशी है, उसके अंदर भी दम देखेंगे कितने, और हम भी देखेंगे कि कितना दमन करते हैं। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, राजगुरु सुखदेव ने कुर्बानी दी, महात्मा गांधी को मार दिया गया इनके द्वारा, और काफ़ी सुभाष चंद्र बोस ने, काफ़ी क्रांतिकारियों गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी है, और करतार सिंह सराभा ने जो चलाया था, सरदार अजीत सिंह ने पकड़ी संभाल जट्टा, ये लड़ाई तो यही थी, तब भी ज़मीन की लड़ाई थी, आज भी ज़मीन की लड़ाई है। तब अंग्रेज कब्जा करना चाहते थे, अभी उनके चिमचे काले अंग्रेज कब्जा करना चाह रहे हैं, बस फर्क इतना।